दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि डीसी सप्लाई से हमें शॉक क्यों नहीं लगता है जबकि एसी सप्लाई से हमें शॉक लगता है या फिर झटका लगता है। दोस्तों हमारे घर में जो भी पोल के थ्रू सप्लाई आती है, पोल के थ्रू जो बिजली आती है वो एसी सप्लाई होता है, और जो बैटरी से हमारे घर में बैटरी से सप्लाई होती है या फिर बैटरी जो रहता है उससे जो बिजली निकलती है वो डीसी सप्लाई रहता है। तो दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप बैटरी को छूते हैं तो उसमें आपको कोई भी करंट या झटका नहीं लगता है, जबकि अगर हमारे घर में जो एसी सप्लाई जो बिजली के पोल से आती है, जो हमारे वायरिंग में सप्लाई रहती है, अगर उसको आप टच करेंगे तो आपको काफ़ी जोर से झटका लगता है। तो ऐसा क्यों होता है कि डीसी सप्लाई में हमें कोई झटका या शॉक नहीं पता चलता है या फिर नहीं लगता है, जबकि एसी सप्लाई में हमें झटका लगता है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं जरूरी बातें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हम जब भी कोई बिजली का तार या फिर बैटरी को टच करते हैं तो इसका हमें कितना झटका लगेगा, इसका हमारे शरीर पर कितना खतरनाक असर होगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसको तार को छूने पे या फिर बैटरी को छूने से हमारे शरीर में कितना करंट फ्लो हो रहा है। यानी कि जितना करंट ज़्यादा फ्लो होगा उतना हमें हमारे लिए खतरनाक होगा, उतना ज़्यादा हमें झटका महसूस होगा। जितना कम करंट होगा उतना ही कम महसूस होगा, या फिर बहुत कम करंट रहा तो महसूस भी नहीं होगा। दोस्तों आप अपने स्क्रीन पर एक चार्ट देख रहे हैं जिसमें ये दिखाया गया है कि कितने मिली एम्पियर या कितने एम्पियर करंट फ्लो होने से आपके शरीर पे उसका क्या असर होता है, कितना एम्पियर करंट फ्लो होगा तो उसका असर क्या होगा, कितना झटका लगेगा, कब हमारे शरीर पे क्या असर डालेगा। दोस्तों आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि 1 मिली एम्पियर या फिर उससे कम के करंट फ्लो होने पे आपको पता भी नहीं चलेगा या फिर काफ़ी कम पता चलेगा कि आपके बॉडी से कोई करंट फ्लो हुआ है या फिर कोई शॉक लगा है। लेकिन अगर 5 मिली एम्पियर तक का करंट फ्लो होता है, 1 मिली एम्पियर से 5 मिली एम्पियर तक, तो आपको थोड़ा सा झटका फील होगा, बट वो कोई पेनफुल नहीं होगा, उसमें आपको कोई भी ज़्यादा दर्द या इस तरह का कुछ नहीं होगा। बहुत ही काफ़ी स्लाइट फील होगा कि आपके बॉडी में कोई शॉक लग रहा है या फिर इस तरह का कुछ फील होगा। लेकिन 6 मिली एम्पियर से 25 मिली एम्पियर लेडीज़ के लिए, महिला के लिए, और 9 से 30 मिली एम्पियर इस रेंज का अगर करंट फ्लो हो जाता है, मतलब 6 से 25 मिली एम्पियर के बीच में, तो आपको शॉक पता चलेगा, आपके लिए दर्द भी होगा और आप मसल का कंट्रोल खो सकते हैं। मतलब आपके बॉडी पे उसका असर होगा, आप अपना कंट्रोल खो देंगे, आप अपने शरीर पे कंट्रोल नहीं रख पाएंगे। उसके अगर ऊपर आपके शरीर में 50 से 150 मिली एम्पियर के बीच में करंट फ्लो होता है तो आपको काफ़ी पेन होगा, हो सकता है कि आपकी डेथ भी हो सकती है। अगर उससे ऊपर हो तो वो तो खतरनाक है ही। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी लाइन छूते हैं या फिर बैटरी या फिर तार छूते हैं, अगर आपके शरीर से होके 1 मिली एम्पियर से कम करंट फ्लो होती है या फिर 5 मिली एम्पियर से कम करंट फ्लो होती है, तो आपको पता नहीं चलेगा या फिर काफ़ी कम पता चलेगा, उसका कोई आपके शरीर पे असर नहीं होगा। लेकिन अगर 5 मिली एम्पियर से अधिक करंट फ्लो आपके बॉडी से हो जाएगा तो उसमें आपके लिए डेंजरस हो सकता है, आपके लिए खतरनाक हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जब भी हम बैटरी को टच करते हैं तो हमारे शरीर से काफ़ी कम करंट फ्लो होता है या फिर 1 मिली एम्पियर से कम करंट फ्लो होता है। दोस्तों 1 मिली एम्पियर का मतलब है कि 1 एम्पियर का 1000वां भाग, मतलब 1 एम्पियर को अगर 1000 भाग में बांटेंगे तो जो पहला 1 भाग होगा वो 1 मिली एम्पियर हुआ। तो उतना करंट या फिर उस 5 मिली एम्पियर तक का करंट हमारा शरीर आसानी से बर्दाश्त कर सकता है, वहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर उससे कम का करंट है, 1 मिली एम्पियर से कम का करंट है, तो हमें काफ़ी कम झटका आएगा या फिर कोई झटका फील नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई बैटरी टच करते हैं तो हमारे शरीर में 1 मिली एम्पियर से कम करंट फ्लो होता है, इसके वजह से हमें कोई भी झटका महसूस नहीं होता है। चलिए हम लोग एक एक करके दोनों केस में निकालेंगे कि किस केस में कितना करंट फ्लो होता है हमारे बॉडी से, यानी कि डीसी के केस में यानी बैटरी वाले केस में भी कितना करंट फ्लो होता है, एसी यानी कि जो हमारे घर में सप्लाई आता है उसको हम लोग टच करते हैं तो हमारे शरीर में कितना करंट सप्लाई होता है, कितना करंट फ्लो होता है, जिसकी वजह से हमें झटका लगता है। लेकिन इस करंट को निकालने के लिए हमें एक और चीज़ की जरूरत पड़ेगी, वो हमारे बॉडी का रेसिस्टेंस। दोस्तों करंट निकालने के लिए हमें 2 चीज़ की जरूरत पड़ती है, वोल्टेज और रेसिस्टेंस की। जैसा आप जानते हैं करंट का फॉर्मूला होता है I = V/R। तो वोल्टेज तो हम अपने घर का मालूम रहता है कितना वोल्ट पे हमें घर में सप्लाई मिल रही है या फिर कितने वोल्ट का बैटरी है, लेकिन हमारे बॉडी का रेजिस्टेंस हमें जानना होगा कि हमारे बॉडी का रेजिस्टेंस कितना है, फिर हम करंट निकाल पाएंगे कि कौन सा वायर या फिर कौन सा बैटरी टच करेंगे तो हमारे बॉडी के थ्रू कितना करंट फ्लो होगा। तो दोस्तों इसका भी डाटा आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस कंडीशन में हमारे बॉडी का रेजिस्टेंस कितना होता है। इसमें 2 कंडीशन है, पहला ड्राई स्टेट है और दूसरा वेट स्टेट है। यानी कि हमारा जब बॉडी सूखा हुआ है तब हमारा रेजिस्टेंस कितना रहता है बॉडी का, और जब हमारा बॉडी गीला है या फिर भींगा हुआ है तो उस समय का हमारा रेजिस्टेंस कितना होगा। दोस्तों अगर हम लोग फिंगर टू फिंगर टच करेंगे तो हमारे बॉडी का रेजिस्टेंस 40,000 ओम से लेके 1 लाख ओम तक रहता है, 40,000 से 10 लाख ओम तक रहता है। और अगर हमारा गीला है बॉडी तो ऐसे में हमारा शरीर का रेजिस्टेंस 4,000 से 15,000 ओम रहता है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंस हो जा रहा है जब भी हमारा बॉडी भींग जाता है।
तो हमारा रेजिस्टेंस काफ़ी कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें हमारे बॉडी से करंट काफ़ी ज़्यादा फ्लो हो सकता है। इसलिए हमें जब भी भींगा हुआ रहता है शरीर या फिर हमारा बॉडी गीला हुआ रहता है तो हमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज को टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उस समय कोई भी अगर उसमें वोल्टेज आ रहा है तो हमें काफ़ी ज़्यादा शॉक लगने का चांसेज रहता है। उसी तरह से अगर आप हाथ से वायर को पकड़ते हैं तो उसमें हमारा शरीर का रेजिस्टेंस 15,000 से 50,000 ओम के बीच में रहता है। वहीं अगर हमारा शरीर गीला है तो ये रेजिस्टेंस 3,000 से 6,000 ओम के बीच में रहेगा। वैसे ही आप नीचे देख सकते हैं कि अलग अलग समय पे हमारा शरीर का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। हम लोग अभी अपने कैलकुलेशन के लिए हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग हाथ से वायर को पकड़ रहे हैं, टच कर रहे हैं और हमारा हाथ सूखा हुआ है, गीला नहीं है, तो हम सबसे ख़राब कंडीशन यानी कि 15,000 ओम मान लेते हैं कि हमारे शरीर का रेजिस्टेंस है। और ऐसे केस में हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि कितना एम्पियर करंट हमारे बॉडी से फ्लो होगा। सबसे पहले हम लोग बैटरी के केस में बात करते हैं कि बैटरी अगर हमारे घर में 12 वोल्ट का है, जो जनरली सभी घरों में 12 वोल्ट का बैटरी रहता है, जो इन्वर्टर का यूज होता है या फिर अलग अलग चीज़ों के लिए, तो हमारे पास अगर 12 वोल्ट का बैटरी है तो हमारे शरीर में कितना करंट फ्लो होगा। तो अगर आप 15,000 ओम अपने शरीर का रेजिस्टेंस मान लेते हैं तो 12 में आपको डिवाइड कर दीजिए 15,000 से, तो हमारा करंट आ जाएगा 8 मिली एम्पियर, यानी कि 1 मिली एम्पियर से भी कम करंट हमारे शरीर से फ्लो होगा। इसलिए हमें उसका कुछ पता भी नहीं चलता है। अगर हमारे घर में बैटरी 24 वोल्ट का भी है, जो कि कभी कभी केस में आपको 24 वोल्ट मिलता है, तो उस केस में भी ये करंट दोगुना हो जाएगा, यानी 1.6 मिली एम्पियर, मतलब 2 मिली एम्पियर से भी 1.5 मिली एम्पियर के बराबर लगभग है। तो ये भी हमारे लिए हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है, हमारा शरीर आसानी से इसको बर्दाश्त कर सकता है। इसलिए हम कोई भी बैटरी अगर टच करते हैं तो हमें कोई शॉक नहीं लगता है या फिर शॉक पता नहीं चलता है। लेकिन अगर हम लोग एसी सप्लाई की बात करें तो एसी सप्लाई जो हमारे घरों में आती है वो जनरली 230 वोल्ट होता है। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाता है, कहीं पे 200 वोल्ट भी आता है, कहीं 240 वोल्ट भी आता है, वो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन रहता है। तो अगर हम लोग 230 वोल्ट पे कैलकुलेट करें तो अगर 15,000 से डिवाइड करते हैं रेजिस्टेंस से तो करंट आ जाएगा 15 मिली एम्पियर, यानी कि करंट का फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसे में क्योंकि हमारा वोल्टेज ज़्यादा हो गया, इसलिए करंट का फ्लो भी हमारे बॉडी के थ्रू ज़्यादा हो जाता है। ऐसे में हमें काफ़ी ज़्यादा शॉक लगता है या फिर हमें काफ़ी अधिक झटका फील होता है। तो दोस्तों इससे ये क्लियर होता है कि हमारे घर में जो एसी सप्लाई आती है वो उसका वोल्टेज अधिक होता है, यानी 230 वोल्ट रहता है, इसलिए हमें उसका झटका महसूस होता है या फिर उसका झटका फील होता है। हमारे घर में जो बैटरी होता है वो 12 वोल्ट का ही रहता है, इसलिए उसका कोई झटका हमें महसूस नहीं होता है। तो ऐसे में आपके मन में एक और सवाल आ सकता है कि अगर बैटरी का वोल्टेज उतना कर दिया जाए, यानी कि 230 वोल्ट का अगर बैटरी हो तो क्या झटका लगेगा? तो बिल्कुल झटका लगेगा। अगर आपके बैटरी का वोल्टेज 230 वोल्ट हो या फिर आप 10 बैटरी 15 बैटरी एक साथ सीरीज में जोड़ के अगर उसका वोल्टेज 230 वोल्ट कर देते हैं, 200 वोल्ट कर देते हैं, तो वैसे केस में आपको झटका लगेगा। जैसा कि आपकी एसी सप्लाई से झटका लगता है वैसे ही आपके बैटरी से भी झटका लगेगा। तो दोस्तों उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि एसी सप्लाई से हमें झटका क्यों लगता है और डीसी जो हमारे बैटरी में सप्लाई रहता है उससे झटका क्यों नहीं लगता है। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह की नई नई वीडियोज लेके आते रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।